सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, दिवाकर, ये सरून में से थोड़े से करे थे, और जो पिछली साल कॉपी में करवाए थे ना पहले वो करे थे, क्लासरूम वाले। क्लासरूम वाले रिवाइज करो, जल्दी फटाफट कंप्लीट करो उसको, ठीक है। ठीक है। चलो आ जाते हैं हम कुछ Q392, ये कौन है भाई? होगा कोई। देखिए कुछ रिजल्ट्स और याद रखने हमें साथ के साथ, जो डायरेक्टली बहुत यूज होने वाले हैं आपके। एक है a+b/c, ये पूरा एक पैटर्न चलेगा आपका भाई। Q392 कौन है? नेम चेंज करो अपना। ठीक, a+b/c is equal to cos a-b/2 divided by cos a+b/2। सिमिलरली अगर b+c अपॉन a हो तो क्या लिखेंगे आप? देखिए यहाँ a और b था, तो a और b को हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे cos b-c/2, और नीचे फिर लिख देंगे क्या? cos b+c/2। अगर आपके पास a और c है डिवाइडेड बाई b, तो इसको भी वैसे ही cos a-c/2 या c-a/2 कुछ पे लिख लीजिए। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, a+c/2। इसमें से एक का हम एक की प्रूविंग कर लेते हैं, और इसके साथ बाकी के रिजल्ट्स और देख लेंगे। a+b/c था, तो ये कितना हो गया? 2r sin a 2r sin b, नीचे से भी 2r कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा लिख लेते हैं क्या? sin a प्लस sin b डिवाइडेड बाई sin c। sin a प्लस sin b की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 2 sin a प्लस b/2 into cos a माइनस b/2, और नीचे आपने जो है इसको लिख दिया 2 sin c/2 into cos c/2। आपको पता है a प्लस बी को आप लिखेंगे पाई माइनस सी, तो π/2 माइनस c/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये गया काम से, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, और साइन c/2 को ऊपर तो ये आ ही गया cos a माइनस b/2। cos c/2 को क्या लिख लेंगे? π/2 माइनस a प्लस b/2, जो चेंज हो जाएगा किसमें? इसमें cos a प्लस b/2। तो ये वाला रिजल्ट जो है वो हम सारा याद रखिए, ये पूरी सीरीज। इसके साथ एक और है कि अगर हो a माइनस b अपॉन c, that is equal to sin a minus b/2 divided by sin a plus b/2। सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है। b माइनस सी होगा अपॉन ए हो, यहाँ पे साइन b माइनस c/2 अपॉन साइन b प्लस c/2।
और c माइनस ए अपॉन बी हो तो साइन c माइनस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c प्लस ए बाई 2। ये सारे रिजल्ट आपके पास आ गए और इन रिजल्ट को हमें यूज़ करना है। नेपियर एनालॉजी हमने कर ही ली थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक कॉन्सेप्ट था जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। उसमें क्या है कि भाई एक ट्रायंगल ऐसे बनाया हमने, वही एल्टीट्यूड निकालना होता है, तो डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे। तो ए बी सी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या, हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, या इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी, या फिर लिखते थे हम इसको अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, हीरोन फार्मूला जो आपने किया था। एरिया को अगर हमने डेल्टा लिया तो ये डेल्टा लिखें और यहाँ लिख दे हाफ, यहाँ हमने लिखा ये हाफ ए बी साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन 2r, यही होता है ना, ए अपॉन या सी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू 2r। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो गई, सी अपॉन 2r, तो ये आपके पास आ गया, दैट इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हो ये निकालने में भी कि तीनों साइड्स गिवन हो, ये 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, ये भी रिजल्ट हमारे काम आ जाएगा। हम इससे आगे बढ़ें तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमें टेंजेंट फार्मूला या अभी हमने जो दो फार्मूले किए हैं या एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे यूज़ करें। देखिए कि दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, डेटा है आपके पास गिवन, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 3 and cos a minus b is 4 by 5. Then find area of the triangle. Then find the area of triangle. ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। देखिए ये ट्रायंगल ऐसा कुछ है, ये 6 मान लेते हैं, ये बी मान लिया, इधर इसको 3 मान लिया, ये सी है। हमें ए माइनस बी गिवन है और टेंजेंट फार्मूला हमने सीखा था कि tan a माइनस बी बाई 2 is equal to a minus b upon a plus b cot c by 2। तो अगर tan हो और हमारे पास ये हो तो एंगल c हमारा निकल जाएगा, और एंगल c निकल जाए तो शायद हम ट्राई कर सकते हैं कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो सबसे पहले यहाँ स्ट्राइक करना चाहिए, cos a माइनस बी आपके पास गिवन है, तो tan a माइनस बी कैसे निकालेंगे।
तो या तो ट्रायंगल से निकाल लो या फिर आप फॉर्मूला लगा के निकाल लो या सीधा tan a माइनस बी बाई टू निकाल लो। tan a माइनस बी बाई टू के लिए क्या फॉर्मूला होता था? 1 माइनस कॉस a माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस a प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी। यहाँ पुट कीजिए, देखिए 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5 और 1 प्लस 4/5 दैट इज 9/5। तो ये फाइनली कितना आ गया आपके पास? 1/3। आपने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। 1/3 is equal to 6 minus 3 that is 3 and 6 plus 9, 6 plus 3 that is 9 cot c by 2। 3/9 1/3 कैंसिल आउट हो गया, तो c by 2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? c इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास c है, ये b है, ये a है। AC आपको पता है 3 है, BC पता है आपको 6 है। अब एरिया निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो सीधा हिसाब किताब हो गया, हाफ इंटू 3 इंटू 6 दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। आगे देखें क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सारे ट्राई करो पहले, या एक दो स्टेप स्टार्टिंग के बता दो कि सर ऐसे कुछ डील होना चाहिए। इन अ ट्रायंगल ABC x is equal to tan b minus c by 2 into tan a by 2, y is equal to tan c minus a upon 2 into tan b by 2, and z is equal to tan a minus b upon 2 into tan c by 2. Then find x plus y plus z in the terms of x, y and z। x plus y plus z की वैल्यू क्या होगी इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड की टर्म में? एक बारी जरा सा ट्राई कर लीजिए। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध लेट क्यों थे भाई? अनिरुद्ध यस सर। लेट क्यों हो गए? टाइमिंग पता है ना आपको? टाइम पे रहा करो क्लास में बिल्कुल। एक्स वाई जेड की वैल्यू इसी टर्म में लेके आनी है, तो हमारे पास सबसे पहले हम एक्स को सिंप्लीफाई कर लें।
x हो गया हमारे पास b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a बाई टू और साथ में यहाँ tan a बाई टू है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, x इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। और x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए हमें इसी की टर्म में। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि भाई 1/x कर दें अगर, तो ये b प्लस सी अपॉन b माइनस सी हो जाएगा। और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हमारे पास हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 2b और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2c, तो b बाई सी हो जाएगा। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक रिलेशन हमें ये मिल गया। सिमिलरली दूसरा रिलेशन यहाँ लिख लेते हैं कि 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यहाँ देखिए ये b माइनस सी था तो b बाई सी आया, c माइनस ए है तो c बाई ए आएगा। और सिमिलरली 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो a माइनस बी है तो a बाई बी आ जाएगा। बोले इसका फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या है कि एक्स वाई जेड का रिजल्ट एक्स वाई जेड की टर्म में लाना है, तो इस ए बी सी को हमें गायब करना था। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड, दैट इज इक्वल टू 1। क्योंकि b बाई सी इंटू सी बाई ए इंटू ए बाई बी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 आएगा एक, और 3 है तो इनका सम, या ऐसे लिख लो 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड, that is equal to 1 plus xy minus x minus y into 1 minus z। अगले वाले पार्ट पे लेके चले तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड, और राइट हैंड साइड में क्या था, 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड। मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड is equal to 1 plus xy minus x minus y minus z minus xyz plus xz plus yz। 1 से 1 कैंसिल, xy कैंसिल, xz कैंसिल, yz कैंसिल। ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, तो ये नेगेटिव था, इधर आया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, -2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। ये 2 कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड की टर्म में हमारे पास आ गई। ठीक है जी, आगे बढ़े।
अब आपके पास अगला कॉन्सेप्ट था जो हाफ एंगल फार्मूले का। हाफ एंगल फार्मूला क्या था? वही हमारा साइन a/2 क्या होता था? अंडर रूट s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन bc। सिमिलरली साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2 निकाल सकते हैं। और सेकंड था हमारा cos a/2। cos a/2 के लिए फार्मूला क्या था? तो अंडर रूट s इंटू s माइनस a अपॉन bc। एंड द थर्ड वन, cos से भी बाकी के निकल सकते हैं, बाकी एंगल का। तो tan a/2 ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, इसलिए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। अब ये यूज़ कब करना होता था कि जब तीनों साइड्स गिवन हो और एंगल्स आपको निकालने हो, या ऐसा रिलेटेड कोई आपके पास टर्म आ जाए, तब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रूविंग तो मुझे नहीं लगता इसकी चाहिए होगी आपको, क्योंकि सिंपल सा है। एक क्वेश्चन हमने लिया कि if a is equal to 5, b is equal to 4 and cos a minus b that is equal to 31 upon 32, then find c। ट्राई करो, ये न्यूमेरिक वैल्यू वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो ये निकालिए जरा। cos a माइनस बी आपके पास गिवन है, a गिवन है, और साइड c की लेंथ निकालनी है। साइड c की लेंथ क्या होगी? a गिवन है, b गिवन है, cos a माइनस बी, और ये आपके पास c निकालना है। अमन, कैसे प्रोसीड करेंगे? शांतनु, 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 क्या करें? हम्म, कोई आइडिया लग रहा है? क्या करेंगे बताओ? शुभम, सर पहले यहाँ से cos a माइनस बी है ना, यहाँ से हम्म, cot c/2 निकालेंगे, मतलब tan में कन्वर्ट करके फिर cot c/2 निकालेंगे। फिर हम्म, cot c/2 से उसको कन्वर्ट कर देंगे cos c/2 में, फिर वहां से वो फॉर्मूला लगा देंगे।
कॉट सी बाई टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? कोस सी बाई टू में, फिर ये सही रहेगा ना, एस एस इंटू एस माइनस ऐसे लगाते हैं। एस तो है ही नहीं ना बेटा। हाँ तो ए और बी है ना, तो एक ही वेरिएबल बच जाएगा ना सी में ही। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। उसने बोला कि उसने एक कनेक्शन देख लिया कि भाई इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो जाएंगे। कॉस ए बाई टू है तो टैन ए माइनस बी बाई टू निकाल लेते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था। दैट इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस बी बाई टू। अब टैन ए माइनस बी बाई टू को लिख लेते हैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। और इधर आपको न्यूमेरिक वैल्यू पता ही है, 1 माइनस 31 अपॉन 32 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 31 अपॉन 32। ये भी आपके पास ए माइनस बी 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये कॉट सी बाई टू आ गया। कॉट सी बाई टू निकालने के बाद ये 32 माइनस 31 1 बाई 32, और ये आ गया आपके पास 63। तो अंडर रूट 1 अपॉन 63, 336 213, ठीक है। 32 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कॉट सी बाई टू निकाला। अब आपकी मर्जी है कि कॉट सी बाई टू से निकालें कि भाई यहाँ पे पुट कर दें। कॉट सी बाई टू आया है तो टैन सी बाई टू निकल जाएगा हमारा। एस एस माइनस ए जैसे उसने बोला उससे निकाल लो, या टैन सी बाई टू जो निकालोगे आप, वो कितना आया आपका, ये इसको लिख लेते हैं 1/3 √7। तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 3, तो ये आ जाएगा √7/3। अब यहाँ से आप चाहें तो cos सी भी निकाल सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर सी बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर सी बाई टू। सीधा कोसाइन फार्मूला लगा दोगे, cos सी आपके पास होगी, ए और बी होगा, तो हम सी निकाल सकते हैं सीधा। तो एक हाफ एंगल का यूज वाला कोई क्वेश्चन, तो ये दिया हुआ है कि एफ साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू आर इन एच पी then A, B, C, R, N, AP, GP, HP, या फिर ऑप्शन डी नहीं। ये डायरेक्ट उसका यूज होना है। चलो ये जरा फटाफट कैलकुलेशन कर लो। साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, अगर एच पी में है तो 1 अपन साइन स्क्वायर ए बाई टू 1 अपन साइन स्क्वायर बी बाई टू 1 अपन साइन स्क्वायर सी बाई टू किस में होगा, एपी में होगा। साइन ए बाई टी की वैल्यू पुट कर दो, बी की पुट कर दो, सी की पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो और देखो ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, जल्दी।
ठीक है, कुछ हुआ? साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू ये HP में है, तो हमने लिखा ट्वाइस ऑफ AC डिवाइडेड बाई S माइनस A इंटू S माइनस C, that is equal to BC upon S minus B S minus C plus AB upon S minus A S minus B। तो ये LCM अगर ले लें इधर तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया S माइनस B S माइनस C S माइनस A, यहाँ पे BC इंटू S माइनस A, और यहाँ पे आ गया हमारे पास AB इंटू S माइनस C, और इस तरफ जो था ये था 2AC डिवाइडेड बाई S माइनस A S माइनस C, तो ये S माइनस A S माइनस C S माइनस A S माइनस C कैंसिल कर दिया, ट्वाइस ऑफ AC इंटू S माइनस B is equal to BC into S minus A and plus AB into S minus C। ये वाला पार्ट आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास? ट्वाइस ऑफ SAC, इससे आगे तो कर ही लोगे सब, माइनस ट्वाइस ऑफ ABC is equal to SBC माइनस ABC प्लस SAB माइनस ABC, तो माइनस ABC से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल टू BC प्लस AB आ गया। इसको डिवाइड कर दो ABC से, तो 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। तो ये किस में आ गए? ये HP में आ गए। ABC जो है वो हमारा किस में हो जाएगा? HP में हो जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट A स्क्वायर साइन 2C प्लस C स्क्वायर साइन 2A that is equal to 4 times of area of the triangle। और इस रिजल्ट को याद भी रखना, ये डायरेक्टली कहीं यूज हो जाएगा। तो कैसे ट्राई करें? तो हमने LHS लिया और LHS में हमने लिख दिया कि दैट इज A स्क्वायर साइन 2C को लिख लेते हैं 2 साइन C इंटू कॉस C, और प्लस C स्क्वायर साइन 2A को लिख लिया हमने 2 साइन A इंटू कॉस A। ये हमारे पास 2A स्क्वायर 2 साइन C को, ये 2 भी हटा दो, 2 साइन C को C बाई R लिख सकते हैं इंटू कॉस C प्लस C स्क्वायर A बाई 2R इंटू कॉस A। ठीक है, AC बाई R हमने कॉमन ले लिया, ये 2R नहीं होगा, R ही होगा। तो AC बाई R अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा? 2C हाँ, A cos C प्लस C cos C। प्रोजेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, उसको आप क्या लिख सकते हो? ये B है तो ये आ गया ABC अपॉन 4R।
और ए बी सी अपॉन आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ट्राइंगल 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये वाला पार्ट काफ़ी पूछा जाता है, इसका भी रिजल्ट आपको याद रखना है कि इफ cos A plus cos B plus cos C, that is equal to 3/2, then prove that ABC is an equilateral triangle। इसको मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं कुछ तरीका आपको बताऊंगा और कि क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इसको ट्राई कर लीजिए ज़रा, और ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। हाँ शुभम, एक मिनट। शुभम बताओ। सर cos A प्लस cos B प्लस cos C हमेशा छोटा होता है 3/2 से, या फिर 3/2 होता है बस, तो थ्री पता है बाई हमें। हाँ, वो उस इसी डेरिवेशन के लिए मैं आपको बोल रहा था कि भाई आप इसको अगर सॉल्व करो तो दोनों ही बातें हो जाएंगी, कि भाई वो भी आपके पास आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ये लेस देन और इक्वल टू होता है 3/2 के। तो एक तरीका तो सिंपल होता है कि जब भी ये आएगा तो ये रिजल्ट आपको याद रहे इक्विलेटरल है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई ए बी सी की वैल्यू बताओ, या ए क्या होगा, बी क्या होगा, या इससे रिलेटेड किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ ले। वो मैक्सिमम 3/2 होना है। तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसलिए मैंने बोला कि कौन सा मेथड आपको पता है वो आप बता दोगे तो मैं दूसरे वाला मेथड आपको सिखा दूंगा। cos A प्लस cos B को मतलब वो cos C प्लस cos D वाले फॉर्मूले से लिख देंगे। ठीक फिर है। उसमें फिर cos C को है ना, हम्म। वो cos 2C होता है ना, इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर C, हाँ वो वाले से लिख लेंगे। हाफ एंगल हाँ फॉर्मूले में आ जाएगा साइन के। फिर हाँ, साइन C/2 में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, बिल्कुल सही है, फिर उससे सोल्व हो बिल्कुल गए। सही। हाँ, उसका डी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और वहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही है। और दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मल वही है आपका, कि भाई इसमें आपने सी डी फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, और सी डी फार्मूला यूज़ करके यहाँ से कॉमन वगैरह लिया, राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 आएगा, और वहाँ से आप निकालोगे कि आपके पास दो कंडीशंस आएंगी, या तो ए बी के या फिर साइन C/2 जो है हाफ के इक्वल होगा। तो दोनों ही कंडीशन से आपके पास यही आएंगे कि भाई 60 60 60 तीनों की वैल्यू हो जाएगी, वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ठीक है, आता है तो इसको याद रखो, ये लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा, यही चलेगा हमारा, तो इसको याद रखने का है। एक और नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ the length of the length of sides of a triangle are integers, and its area is also integer. Its area is also integer. The length of one side is 21, and perimeter is equal to 48. Find the length of
स्मॉलर साइड। ये क्या होगा, ये निकालना है। इसमें देखिए दो चीज़ें जो है वो मेंशन कर दी। एक तो है कि भाई जो भी लेंथ होगी साइड्स की वो सारी इंटीजर होंगी, और इसका एरिया जो होगा वो भी इंटीजर होगा। एक साइड आपकी 21 है, पेरीमीटर आपका 48 है, तो आपको जो सबसे छोटी साइड होगी वो बताना है कि वो कितना होगा। कैसे स्टार्ट करें, कैसे चलें? तो अगर इंटीजर है, हमने एक ट्रायंगल यहाँ ले लिया, अगर एक मान लेते हैं 21, ये हमारे पास है ए, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो ये बी है और ये सी है। एस जो है पेरीमीटर बाई 2 होता है, पी बाई 2 हो गया, वो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 24। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया जो है वो है आपके पास अंडर रूट एस 24 एस माइनस ए, दैट मीन्स 3 एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये इंटीजर है, तो आपको सोचने का है। यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये 72 होगा, और 72 है तो फैक्टर्स अगर 24 के देखें तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 3 था जो 24 के साथ था, 4 बार आ गया, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 6 इंटू 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ से प्रेडिक्ट करना है कि भाई क्या क्या वैल्यू हो सकती है। एस आपके पास है ही, एस पे लिख ही लो, तो ये आ गया 24 माइनस बी इंटू 24 माइनस सी। अब यहाँ से सोचना है इंटीजर हो और एरिया जो है वो हमारा क्या आ जाए, एक इंटीजर आ जाए, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए हमारे। अब कैसे होंगे ये, यहाँ से हिट एंड ट्रायल का गेम है, वो जरा करके और फटाफट बता दीजिए कि क्या आएगी वैल्यू। क्या करेंगे यहाँ से? सिद्धार्थ, दोनों क्या का करना है? 27 आना चाहिए। हाँ दोनों का सूम तो 27 आना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू लग के देख लेंगे। देखिए यहाँ पे भाई फंसना नहीं है आपको कहीं। यहाँ देखो ध्यान से क्या करना है, ये अंडर रूट में है, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर बनाते रह जाएंगे तो एक पंगा रहेगा ही। अच्छा, एक हमने ऐसे लिख लिया कि 21 प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 48, ये है ना पेरीमीटर। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, b प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 21 माइनस करेंगे तो ये 7 और ये 27। तो यहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये आ गया 6
ये 2, ये 24 माइनस बी, और यहाँ पे अगर c की वैल्यू पुट करें तो वो आएगा 27 माइनस बी, तो 27 माइनस बी, तो 24 माइनस सी कितना हो जाएगा? 24 माइनस 27 एंड प्लस बी, दैट इज b माइनस 3। तो पहला केस तो यही हो गया कि भाई b इंटीजर है और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने बोला कि 24 माइनस बी इंटू 24 माइनस बी कहाँ गया, इंटू बी माइनस 3। इट शुड बी पॉजिटिव, उसका मतलब b माइनस 24 इंटू b माइनस 3, इट शुड बी लेस देन 0। वे भी कर बना लेंगे, b की वैल्यू 3 और 24 के बिटवीन होगी। तो एक रेंज मिल गया आपको कि कहाँ से कहाँ तक आपको वो करना है। अब इसके बीच में वैल्यूज आप पुट करते चले जाइए, और ये देख लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और इसके बिटवीन भी होना चाहिए, और b इंटीजर है ही, तो b की वैल्यू जो है शुभम, एक मिनट, बोलो शुभम। सर बी इवन भी होगा? हाँ बी इवन होगा, वो तो है ही, दो कंडीशंस है भाई, बी इवन होना चाहिए क्योंकि वो है। तो आपके पास जो जो आएगा उसके बाद अब पुट करने के लिए बी जो है 3 के बाद हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर 2 है यहाँ। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए वो भी चाहिए हमें, यस सर। तो वो इवन होगा। अब आपके पास रेंज थोड़ी सी रहेगी, उसी रेंज के अंदर आप काम करके बी की वैल्यूज निकाल लोगे, बी की जो भी वैल्यू आएगी, तो बी निकलेगा तो सी निकल जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड आप बता सकते हो कौन सा होगा। तो आज जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उन पे बेस्ड एक असाइनमेंट और भेज रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, लेकिन उसको कंप्लीट करोगे, बिना उसके जो है वो फिर दिक्कत रहेगी। तो उसके सारे क्वेश्चंस कर लेना, कल इससे आगे जो है इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इनसे रिलेटेड जो भी लेंथ वेंथ का होता है फंडा, वो सारा कल सिखाता हूँ। कल मिलेंगे 7:40, यही टाइम है आपका, ठीक है। तो लिंक 2-4-5 मिनट या हो सकता है 2-3 मिनट पहले मिले, तो सब लोग तैयार बैठना है, ऐसा नहीं कि भाई होगी नहीं क्लास, ठीक है। तो कल मिल जाते हैं और कल इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी असाइनमेंट भेजता हूँ 5-7 मिनट के अंदर।